जय श्री कृष्ण। तुला राशि के लिए कैसा है? तुला राशि और तुला लग्न के लिए 1 से 7 दिसंबर कैसा जाने वाला है देखते हैं। आपके केंद्र में बुध चल रहे हैं, भाग्येश हैं, बहुत अच्छा साइन है। मंगल, शुक्र और सूर्य यहाँ पर हैं। यहाँ पर अब मंगल भी अस्त हैं, शुक्र भी अस्त हैं, सूर्य वर्गोत्तम में है, इधर गुरु वक्री होके वर्गोत्तम में है। तो गुरु और सूर्य का कॉम्बिनेशन कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, गवर्नमेंट के लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आपके लिए बहुत अच्छा साइन चल रहा है। सूर्य यहाँ पर 4 दिसंबर तक, 27 नवंबर से चल रहे हैं, 4 दिसंबर तक वर्गोत्तम में रहेंगे। तो लाभेश सूर्य आपके सेकंड हाउस में आ गए, मंगल के साथ हैं, मंगल को इजाफा दे रहे हैं जो धनेश है, तो पैसा आ रहा है। 7th लॉर्ड जो है वो भी मंगल हुए, तो मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में थोड़ा सा हल्का स्ट्रेस आ सकता है, थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है। तो कभी कभी ट्रैवल की वजह से डिस्टेंस आ जाती है और कभी कभी ये किसी और वजह से आ जाती है। लेकिन अपने को एक तो बोलने में एहतियात बरतना है, रिलेशनशिप में थोड़ा पेशेंस रखना है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप दोनों एग्रेसिंग मोड में जा सकते हैं, इसलिए थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है, बोलने पे थोड़ा एहतियात बरतें। तुला राशि और तुला लग्न के लिए छठे हो गए गुरु, रोग, कर्ज, माम और शत्रु भाव के कारक हो गए। शत्रु माने ऑब्स्टिकल आना, रोग की दवाएं, कर्जे की किस्तें, या कर्ज कई तरह के होते हैं, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल, जिनकी आपको रिपेमेंट्स करने पड़ सकते हैं। योग कारक शनि यहाँ पर है, ये वक्री है यहाँ पर, और शनि यहाँ पे बड़े एक्सप्लोरिंग है। यहाँ पर चंद्रमा के साथ आके प्रॉपर्टीज को लेके, एसेट को लेके, आपके प्रोफेशन को लेके चेंजेस आ रहे हैं, रिशफल हो रहा है। हेल्थ के पोजीशन हो गई, या कुछ दवाइयों में खर्चा होना हो गया, या फिर आपको किसी की हेल्थ की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, स्पेशली आपके स्पाउस को लेके, क्योंकि गुरु जो षष्ठेश है उनकी दृष्टि 7th लॉर्ड पर भी है, तो इसलिए अपने स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखना है, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का ध्यान रखना है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो अब सबसे बड़ी बात यह हुई कि चंद्रमा सबसे पहले वीक की शुरुआत में मीन राशि में है। मीन राशि में चंद्रमा शनि के साथ है, रीडिफाइनिंग मोड बना रहे हैं, गुरु से दृष्ट हैं जो षष्ठेश हैं, यानी प्रोफेशनल चेंज ला रहे हैं। नौकरी में है तो नौकरी की दृष्टि से, कारोबार में है तो कारोबार की दृष्टि से। 1 तारीख के बाद में यहाँ देखेंगे तो शुक्र नीच नवांश में है, जो आपके लग्नेश हैं और जो आपके अष्टमेश हैं। तो लग्नेश जब भी नीच नवांश में गया तो स्थिति कमजोर हो गई। कमजोर कैसे हुई? फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल, 3 तरह से कमजोरी आती है। फिजिकली आपके कफ, कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम हो जाना हुआ, उसकी वजह से परेशानी हुई। हल्का फुल्का बुखार आ सकता है क्योंकि शुक्र नीच नवांश में है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। अब हम आ जाते हैं 2 तारीख को, जब चंद्रमा मेष राशि में आते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है क्योंकि बुध से इसकी दृष्टि है। बुध और चंद्रमा की जो पोजीशन है बड़ी सेंसिटिव होती है। अच्छे नक्षत्र और अच्छे डिग्रीज हैं जब तो ठीक है, नहीं तो नुकसान भी पहुंचाता है, फायदा भी बहुत तेजी से देता है, पैसा आता भी बहुत तेजी से, जाता भी बहुत तेजी से है। तो यहाँ 7th हाउस के साथ रिलेशनशिप पे दिखा रहा है, तो एक थोड़ा सा डिस्टेंस दिख रहा है। अब डिस्टेंस थोड़ा बहुत टेम्परेरी हो सकता है, जैसे ट्रैवल हो गई, आप कहीं चले गए, इस तरह से भी हो सकती है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में जो रिलेशन बन रहे हैं वहां पर थोड़ा सा कहना चाहिए कि थोड़ा खिंचाव आ सकता है। चंद्रमा दशमेश है, खासतौर पे प्रोफेशन के लिए जो लोग नौकरी में, जिनकी अगर जन्म पत्री वीक है, उनको विशेष ध्यान रखना है। नौकरी में परेशानी आ सकती है, या टेम्परेली नौकरी में प्रोफाइल चेंज होकर के आगे बढ़ सकते हैं। अगर जन्म पत्री स्ट्रांग है तो ऐसी भी स्थिति बनती है। अब जब 1 से 4 तारीख के अंदर चंद्रमा मेष राशि में आ गए, तो अब उसके बाद में हम ये डेवलपमेंट देंगे। मेष राशि में चंद्रमा 2 तारीख को आए हैं, और इसमें खास बात है कि 3 तारीख को चंद्रमा भरणी नक्षत्र में है। इसकी चर्चा करनी चाहिए क्योंकि चंद्रमा भरणी नक्षत्र में है, इधर शुक्र भी नीच नवांश में है, भरणी नक्षत्र शुक्र का है, तो आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, और कोई भी बड़ा निर्णय ना लें किसी भी तरह, क्योंकि विम्सिकल कॉम्बिनेशन होता है, असमंजस लाता है, करूं नहीं करूं, इस तरह की शक शुबा इसमें होते हैं, और कभी कभी कंफ्यूजन में गलत सोच जाते हैं। इसलिए 3 तारीख को अवॉइड करने की कोशिश करें। इसके बाद में 4 तारीख को शुक्र तुला नवांश में आ गए, इसका नीच प्रकृति खत्म हो रही है, और 4 तारीख के बाद में चंद्रमा 4 तारीख को वृषभ राशि में आ रहे हैं। चंद्रमा वृषभ राशि में जैसे ही आते हैं, ट्रैवल के कारक हो गए, प्रोफेशनल चेंज आ रहा है। अगर जन्म पत्री कमजोर है तो ध्यान रखने की जरूरत है। जहां बुध और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन ये मैंने बताया था, उसी तरह से इनके नक्षत्रों की वजह से सेम कॉम्बिनेशन बन रहा है, ट्रैवल करा सकता है। बुध जो है आपका द्वादशेश है,
पैसे का, धन का एकदम से निष्कासन होना, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में एकदम से उतार चढ़ाव आ जाना, अच्छे बुरे दोनों तरह के। सूर्य की भी दृष्टि है, सूर्य आपके 4 तारीख तक वर्गोत्तम में है, तो यहाँ पर सूर्य भी दृष्ट है। चंद्रमा चूंकि खासतौर पे प्रोफेशन के कारक हैं, इसलिए बिजनेस के अंदर या नौकरी के अंदर ध्यान रखने की जरूरत है, वो बड़ा रीडिफाइनिंग मोड इसका होगा। तो कुल मिलाकर के वृषभ का चंद्रमा ये हो गया। तो वृषभ का चंद्रमा आपका चला 4 तारीख को 5 तारीख को। अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि राहु जो है 2 तारीख को मीन नमाज में आ गए। राहु का जो कैरेक्टर मिस्चीवियस था, जो सस्पिशियस था, शक शुबा ला रहा था, मन में एक थोड़ी मलिनता ला रहा था, वो सब खत्म हो रहा है। 2 तारीख के बाद से आप थोड़ा स्वस्थ महसूस करेंगे। लेकिन राहु केतु के नक्षत्र अभी भी आपको मना करते हैं कि विम्सिकल कॉम्बिनेशन है, अग्रेसिवली कोई डिसीजन ना लें, केयरफुल रहें थोड़ा सा। इसके बाद चंद्रमा 5 तारीख को मिथुन राशि में आ जाते हैं, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और मिथुन राशि में जैसे ही चंद्रमा आते हैं, इधर गुरु जो है बदल के मिथुन राशि में आ जाते हैं, वक्री हैं, वर्गोत्तम में है, चंद्रमा के साथ हैं, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और धनु राशि पावरफुल हो रही है फिर से, जो आपके वेंचर्स का हाउस है, एफर्ट्स का हाउस है। तो कुल मिलाकर के जन्मपत्री, आपकी मूल जन्मपत्री अगर अच्छी है तो बहुत अच्छे रिजल्ट दे रही है, और मूल जन्मपत्री कमजोर है तो अपने को कामकाज की दृष्टि से, बिजनेस व्यवसाय की दृष्टि से, हेल्थ की दृष्टि से, जीवन साथी के हेल्थ की दृष्टि से, रिलेशनशिप को लेकर के एहतियात बरतनी है। बाकी बहुत अच्छा वक्त है, इसका फायदा उठाइए। जय श्री कृष्ण।